अब इससे पहले कि तुम कमेंट बॉक्स में पूछना स्टार्ट कर दो कि स्टोर किया तूने क्या कर दिया, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ये मैंने बस ट्राई करा और अगली बार से मैं यह नहीं करने वाला। सो अभी से कुछ दिन पहले मैं दुकान गया था, जो कि मैं हर बार ही जाता हूँ, एंड मैंने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स लाए थे और खैर उसमें से आखिरी वाला बचा है, ये रहा। और ये चीज तो 2 मिनट के अंदर बिल्कुल नहीं बनती। सो जब मैं मैगी लेकर घर आ रहा था तो उस टाइम पे जाकर मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया, क्यों ना हम इंडियन शॉपकीपर्स पे वीडियो बनाएं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन शॉपकीपर्स के बारे में। अब देखो, जो इंडियन शॉपकीपर्स होते हैं वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। अगर तुम बाकी कंट्रीज के अंदर जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं गया, फिर भी अगर तुम जाते हो वहाँ के शॉपकीपर से तुम सामान लोगे और उनको पैसे दोगे और चीजें फिर वहीं पे खत्म हो जाएगी। बट हमारे यहाँ के शॉपकीपर्स काफी ज्यादा स्पेशल है, जो कि तुम्हें पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो, इंडियन शॉपकीपर्स कई तरह के हो सकते हैं और मैं भी तुम्हारा इन सबसे इनकाउंटर हो चुका होगा। अब देखो, सबसे पहले आते हैं टॉकेटिव शॉपकीपर्स। एक नॉर्मल शॉपकीपर तो सिर्फ बोलता है, पर ऐसे शॉपकीपर सिर्फ बोलते ही जाते हैं। जब भी तुम किसी ऐसे शॉपकीपर्स के दुकान पे जाते हो तो ये शॉपकीपर्स तुम्हें पहले ही किसी ना किसी से बात करते हुए दिख जाएंगे और इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इनके दुकान पे कितने सारे कस्टमर्स हैं। और ये चीजें अक्सर मेरे साथ होती रहती है। परसों मैं मार्केट गया था कुछ लाने के लिए। मार्केट के अंदर मैं एक दुकान पे गया और वहां पर जाते ही सबसे पहले मुझे यह दिखा कि उस दुकान पे पहले से काफी ज्यादा भीड़ था, वो शॉपकीपर फिर भी किसी से बात कर रहा था। अब देखो, मैं वहां पे खड़ा रहा और वो भीड़ लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो गई, बट स्टिल वो बात करता रहा और ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद उसने मेरा ऑर्डर लिया। एक्चुअली मैं बल्ब लाने गया था और मैंने उससे कई बार बोला कि भैया मुझे एक बल्ब दे दो, पर खैर उन्होंने तो सुना ही नहीं। अब देखो, इसके बाद आते हैं वो शॉपकीपर्स जिनके पास कुछ होता ही नहीं। तुम उनके दुकान के अंदर जाओगे, भैया आधा किलो दाल देना, वो तो नहीं है। भैया आधा किलो चीनी देना, वो भी नहीं है। अच्छा, एक डिटर्जेंट का पैकेट देना, वो भी नहीं है। तो फिर आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं। सारी चीजें तो खत्म हो चुकी है, तो फिर दुकान क्यों खोल रखा है? और सामान ना होना ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम इतनी देर से खड़े होते हो पर एट द एंड वो तुम्हें कहता है वो चीजें नहीं है। अभी तक मैंने तुम्हें जितने भी शॉपकीपर्स के बारे में बताया वो तो काफी नॉर्मल थे, पर अब जाकर मैं तुम्हें जिस तरह के शॉपकीपर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा खतरनाक है सच में। अब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो शॉपकीपर्स जो कि हर बार ही तुमसे पूछेंगे और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि ये तुमसे सिर्फ एक बार ही पूछेंगे, तुम जब भी उनके दुकान पे जाओगे ये हर बार तुमसे यही पूछेंगे, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। अब ऐसे शॉपकीपर्स ये चाहते हैं कि उनकी दुकान ही एक बार में बिक जाए। भले ही तुम 10 रुपए का सामान लेने जा रहे हो, पर उस शॉपकीपर के हिसाब से जब तक तुम उसका पूरा दुकान नहीं खरीद लेते तब तक वो तुमसे ये पूछना नहीं बंद करेगा कि और कुछ चाहिए। अब इसके बाद आते हैं फ्रेंडली शॉपकीपर्स, और ये काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। और इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस इसी टाइप के शॉपकीपर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें तुम्हारी पूरी कुंडली जाननी होती है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता, हर कुछ, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, हर चीज इन्हें जाननी होती है। सो मैं तुम्हें एक बार की बात बताता हूँ, जब मैं मैगी लाने गया था, हाँ उस टाइम पर भी मैं मैगी ही लाने गया था। सो मैंने उनसे मैगी के 2 पैकेट्स मांगे। सो उन्होंने मुझे 2 पैकेट्स तो निकाल के दे दिए, पर मैं जैसे ही जा रहा था तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। खैर मैंने अपना नाम बताया, फिर उन्होंने जाकर मेरा पापा का नाम पूछा। ऐसे करते करते जैसे कि पूरा खानदान ही जान लिया हो। और मुझे ये भी याद है कि उस टाइम पे वो कुछ चिकन वगैरह खा रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम इसे खाओगे, और मेरा आंसर था मैं वेजिटेरियन हूँ। और वेजिटेरियन होना कभी कभी तुम्हारे लिए फायदेमंद हो जाता है। तो उसके बाद से जितने भी ऐसे फ्रेंडली शॉपकीपर्स होते हैं मैं ज्यादातर उनको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अब इसके बाद आते हैं ऐसे शॉपकीपर्स जो कि हर टाइम ही गुस्से में रहते हैं। जैसे कि तुम उनके दुकान से एक मैगी का पैकेट लेने जाते हो, भैया 2 मैगी का पैकेट देना, 2 या 3, 2-3 ले जाओ। अरे मुझे 2 चाहिए, राजू मैगी का पैकेट निकाल के दे। और ऐसे शॉपकीपर से तुम्हें हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी पे भी भड़क जाते हैं। अब देखो, इस लिस्ट में आते हैं सबसे ज्यादा कमाल के शॉपकीपर्स, वो शॉपकीपर्स जो कि हर चीज ही भूल जाते हैं। अंकल एक तेल की बोतल देना, क्या मैगी चाहिए, तेल की बोतल, आधा किलो चीनी, तेल की बोतल चाहिए मुझे, डिटर्जेंट का पैकेट, अंकल मैं घर जा रहा हूँ। तुम इन्हें कुछ भी बोलो वो सारी चीजें भूल जाएंगे। और ये चीज तो तुम्हारे साथ भी हुई होगी कि तुमने पहले ही पैसे दे दिए और वो पैसे लेकर भूल गया और उसे ये याद भी नहीं कि तुमने पहले पैसे दे दिए और उसे तुम्हें सामान देने हैं, पर एट द एंड लॉस किसका हुआ, तुम्हारा। अब देखो, अब आते हैं ऐसे शॉपकीपर्स जिनकी वजह से तुम्हारा सामान लाने का मन नहीं करता। वो अलग बात है कि तुम फिर भी पिटने वाले हो मम्मी से। अब इस तरह के शॉपकीपर्स को कहते हैं जेलस शॉपकीपर्स। और ऐसी चीजें तब होती है जब 2 दुकान आमने सामने हो या फिर एक दूसरे के साइड में। और ये चीज काफी ज्यादा इंटेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम आखिर किसके दुकान में जाओगे। क्योंकि अगर तुम किसी एक के दुकान में भी जाते हो और वो दूसरा शॉपकीपर तुम्हें देख लेता है उसके दुकान के अंदर जाते हुए, तो फिर वहां से चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर तुम वापस दूसरी बार उसके दुकान में जाओगे जिसने तुम्हें देख रखा है कि तुम उसके दुकान में गए, खैर ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। चलो इसे एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मुझे वो बात अब भी याद है जब मैं दुकान ए के अंदर गया था और वहां से
मैंने कुछ सामान लिया, पर दुकान बी वाले ने मुझसे ये सामान लेते हुए देख लिया। और जब मैं दुकान बी पे गया दोबारा कुछ देर के बाद, खैर उसने मुझे सामान देने से ही मना कर दिया। उसने कहा ये चीजें हमारे पास नहीं है, जो कि मुझे साफ साफ दिख रही थी कि वो चीजें सामने ही रखी है, पर उसने दिया ही नहीं। और कुछ कुछ शॉपकीपर्स तो ऐसे होते हैं कि वो तुम्हें सीधा ही मुंह पे कह देंगे अब तुम्हें उसके ही दुकान जाना है तो तुम हमारे दुकान आते ही क्यों हो। और इन्हीं चीजों की वजह से तुम्हारा कभी दुकान जाने का मन नहीं करता, पर तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, वरना तुम्हें घर के अंदर खाना नहीं मिलने वाला। सो ये कुछ ही शॉपकीपर्स है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया, और ऐसा ही काफी और सारे शॉपकीपर्स है जिनकी प्रजाति तुमने देख रखी है। खैर अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, पीस आउट।